नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो जीके के ऐसे क्वेश्चन आपको अपने एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, आपके आने वाले सभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आएँ, तो प्लीज़ अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि दोस्तों जीके जीएस की क्लास हमारे इस चैनल पर आप लोगों को डेली मिलती रहती है। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सभी एग्ज़ाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे, इनको जो विवेकानंद की उपाधि है, वो किसने प्रदान की थी? तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जो आपके महाराजा खेतड़ी थे, दोस्तों महाराजा खेतड़ी जो थे, इनके द्वारा स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद की जो उपाधि, वो प्रदान की गई थी। और अगर बात करें दोस्तों इनका पूरा नाम क्या था, तो महाराजा अजीत सिंह खेतड़ी। क्या नाम था दोस्तों? महाराजा अजीत सिंह खेतड़ी था। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, आर्य समाज के जो संस्थापक थे, वो दोस्तों आपके थे कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? यानी दोस्तों जो महात्मा बुद्ध थे, इन्होंने जो अपना पहला प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन है, वो किस स्थान पर दिया गया था? तो उस स्थान का दोस्तों नाम है सारनाथ। सारनाथ दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी में कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि मुखौटा नृत्य जो है, इसका संबंध किस नृत्य से है? यानी जो मुखौटा का प्रयोग है, किस नृत्य में किया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, जो आपका कथकली नृत्य है, दोस्तों जो कथकली नृत्य है, इसमें मुखौटा का यूज होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें यहाँ पर आपकी जो कथकली नृत्य के बारे में, तो दोस्तों ये किस राज्य का फेमस नृत्य है? तो दोस्तों आपका ये केरल राज्य का दोस्तों एक शास्त्रीय नृत्य है। अगर यहाँ पर कुचिपुड़ी की बात करें, तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का एक फेमस क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी दोस्तों कहाँ का है? तो ओडिशा का है, इसके नाम में ही इसके राज्य का नाम छुपा है। और मणिपुरी दोस्तों जो है, ये मणिपुर का। तो दोस्तों ये चारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, तो आपको इनको जरूर ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, अगर बात करें मोहिनी अट्टम नृत्य की, तो दोस्तों ये भी आपका जो है एक जो है केरल राज्य का फेमस शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों केरल राज्य के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, आपका एक कथकली, ठीक है, और दूसरा दोस्तों आपका मोहिनीअट्टम। तो ये दोनों किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं? तो केरल राज्य के। तो आपको इनको याद रखना है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? यानी दोस्तों जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, साफ सीधी बात, क्वेश्चन को आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी एग्जाम्स में भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। तो दोस्तों ये जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, इनका संबंध दोस्तों भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी यानी इन दोनों नृत्य से है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा सी, उपर्युक्त तो दोनों, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको
ध्यान रखना है। यानी जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, इनका दोस्तों जो संबंध है वो किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, इन दोनों नृत्य से इनका संबंध है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक नृत्य और राज्यों के युग्म में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यानी यहाँ पर देखिए आपके एक तरफ जो है आपके लोक नृत्य दिए गए हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके राज्यों के नाम हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा लोक नृत्य किस राज्य से अपना संबंध रखता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों झूमर, झूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना झूमर आपका जो है हरियाणा का नहीं है, ये दोस्तों बिहार का है। तो देखिए हमारा आंसर मिल गया। यहाँ पर कह रहा है कौन सुमेलित नहीं, यानी यहाँ पर आपको गलत वाला ऑप्शन चूज करना था। तो झूमर दोस्तों कहाँ का है, बिहार राज्य का। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर दोस्तों आपका जो तमाशा है ये किस राज्य का है, तो ये महाराष्ट्र राज्य का एक लोक नृत्य है, ये बिल्कुल सही बात है। तो आपको ध्यान रखना। कजरी कहाँ का दोस्तों, उत्तर प्रदेश का, ये भी सही है। बाउल दोस्तों कहाँ का, तो पश्चिम बंगाल का, ये भी सही है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट, साथ साथ आपको इनको भी याद रखना क्योंकि सभी जो ऑप्शन में दिए गए हैं पूछे हुए क्वेश्चन है। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। आपको बताना दोस्तों जो नूपा नृत्य है इसका संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों इसका संबंध मणिपुर से है। क्वेश्चन का ऑप्शन ए यहाँ पर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी किस घराने के अनुयायी हैं। यानी यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि जो पंडित भीमसेन जोशी हैं इनका संबंध किस घराने से है। तो आपको दोस्तों याद रखना घराने से भी संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों पंडित भीमसेन जोशी जो है इनका संबंध जो है वो किस घराने से है, तो किराना घराना। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे। तो दोस्तों भारत माता नामक जो प्रसिद्ध पेंटिंग है इसके चित्रकार जो थे उनका नाम है दोस्तों अवनींद्र नाथ टैगोर। क्या नाम है दोस्तों उनका, अवनींद्र नाथ टैगोर, जो कि भारत माता एक बड़ी फेमस पेंटिंग है और इसके चित्रकार थे ये। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, क्वेश्चन को ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। आपको यहाँ पर बताना दोस्तों कि गौतम बुद्ध की जो माँ है ये किस वंश से संबंधित थी। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ तो आपको ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध की जो माँ थी इनका संबंध किस वंश से था। तो दोस्तों इनका जो संबंध है वो कोलीय वंश से था। यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है कोलीय वंश, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछा गया और आप लोग इस क्वेश्चन को अक्सर गलत करके चले आते हो, क्योंकि जो क्वेश्चन है ये हर एक एग्जाम छोटे से लेकर बड़े एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको फ्रेंड्स याद रखना है कि कौन सा ऐसा उपनिषद है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों उस उपनिषद का नाम है महाउपनिषद। दोस्तों जो महाउपनिषद में है इसमें आपका वसुधैव कुटुंबकम शब्द जो है इसका उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के द्वारा
खालसा पंथ की स्थापना होती है? ये भी आपको ध्यान रखना कि खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की जाती है। कब की गई थी? तो 1699 यानी 1699 में जो है आपकी खालसा पंथ की जो है स्थापना की जाती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? यानी जो महात्मा बुद्ध थे, इन्होंने जब अपना ग्रह को त्याग किया था, तो उस घटना को जो कहा गया है वो किस नाम से जानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना जो कहलाती है दोस्तों, वो कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं? यानी किसको वैशेषिक दर्शन का प्रणेता कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, जो आपके कणाद थे, इनको वैशेषिक दर्शन का जो है प्रणेता कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था? यानी दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि जो गणेश चतुर्थी यानी गणेश जी की जो स्थापना है और शिवाजी जो उत्सव है, ये महाराष्ट्र राज्य में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। एक बहुत महाराष्ट्र राज्य का ये फेमस त्यौहार भी है। ठीक है, तो इसको शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो किस व्यक्ति को जाता है? इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आपके जो बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक जो थे, इन्हीं के द्वारा महाराष्ट्र राज्य में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी जो है वो शुरू कराया गया था। तो क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर जो सी है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना दक्षिणेश्वर जो मंदिर है ये कहाँ स्थित है? तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, ये जो आपका मंदिर है ये कोलकाता में स्थित है। यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों दिल्ली में जो स्थित आपकी जामा मस्जिद है, इसका जो निर्माण है वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और बात करें दोस्तों कब करवाया गया था, तो 1650 ईस्वी में। तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, गोलकुंडा जो किला है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेलिंग वॉल कहाँ स्थित है? यानी दोस्तों वेलिंग वॉल जो है ये कहाँ पर स्थित है? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ आपके हर एक एग्जाम में, तो आपको बिल्कुल याद रखना वेलिंग वॉल जो है ये दोस्तों आपके जेरूसलम में स्थित है। क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का जो सेशन है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके जितने भी दोस्त लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी करते हैं, या भी वो किसी क्लास में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, भविष्य में किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर करेंगे, तो आप लोग उन तक ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जीके जीएस पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो क्लास है जीके जीएस की हर एक एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होती है, और डेली हमारे इस चैनल पर आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो आपको इस क्लास को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और चैनल में अगर पहली बार आए हो, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।